के नाम की स्तुति महिमा होने पाए। गीतों के द्वारा हमने जब गीतों के द्वारा परमेश्वर के नाम की हम स्तुति महिमा किए। जैसे वचन बतलाती है कि मैं न तुझे छोड़ूंगा, मैं न तुझे कभी त्यागूंगा, उसी तरह से परमेश्वर जो है हमारे संग संग बर्ताव करता है, हमारे जीवन में नए कार्यों को करता है। जैसे हमने गीतों को गाया और गीतों को गाने के द्वारा हम जब परमेश्वर के निकट पहुँचे तो ज़रूर मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने हमारे जीवनों में बड़े से बड़े कार्य करने हेतु परमेश्वर जो है हमारे जीवन में कार्य करता है। इस दिए हुए मौके के लिए हम जो है फिर से परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं और प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जब जा रहे हैं तो उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसको दाऊद कहता है वो मेरा शरण स्थान और बल है, अति सहज से मिलने वाला मेरा सहायक है कहकर पुकारता है। उस प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति महिमा होने पाए। हम उसके वचन को जब देखें, मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का किताब उसका 12वां अध्याय और उसका उत्पत्ति का किताब उसका 12 का दूसरा वाक्य मैं आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए चाहता हूँ। उत्पत्ति का किताब उसका 12 अध्याय और मेरे ख्याल से तीसरा वाक्य। उत्पत्ति का किताब उसका 12वां अध्याय और तीसरा वाक्य। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल हालेलुया आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष को पाएंगे। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर अब्राहम को एक उसके वंश से एक बड़े आशीष को देता है कि उसी के कारण भूमंडल के सारे कुल जो है आशीषित होंगे कहकर परमेश्वर जो है उनको कहते हैं। मैं आज आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति के चित्रों को लाना चाहता हूँ, उसके जीवन में भी परमेश्वर ने यही बात को कहा। उसके भी जीवन में परमेश्वर ने इसी चीज को कहा। उस व्यक्ति के जीवन के बारे में मैं आज आपको कहने पर हूँ कि परमेश्वर जो है उस व्यक्ति के जीवन में किस तरह से अपने उस आशीष का वायदा को किया और उसके द्वारा परमेश्वर ने उसके पीढ़ी के लिए किस तरह से आशीष मिला, इसके बारे में हम इस आज का मेरा जो विषय है जो हमने तीसरा उसका 20 सेंटेंस में जब हमने पढ़ा, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा। हाँ, मेरा आज का विशेष है वो भूमंडल के सारे कुल जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आशीष होने वाले हैं निश्चित तौर पे। पर एक व्यक्ति को मैं आज आपके सामने खड़ा करना चाहता हूँ, उसके जीवन में परमेश्वर ने किस तरह से उसको आशीष दी और जब कभी भी उसका व्यक्ति का नाम आएगा उसके लिए हम एक उद्धार का संदेश भी कहते हैं। मेरे साथ खोलिएगा, वो और कोई व्यक्ति नहीं है, उस व्यक्ति का नाम है जक्कई। अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं जिस अध्याय के बारे में आपका ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूँ वो है लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय। मेरे साथ खोलिएगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसका 1 वचन से लेकर अगर हम 10 वचन तक पढ़ते हैं तो उस वचन में परमेश्वर ने उसके जीवन को बदला। परमेश्वर ने उसके जक्कई के जीवन को इस तरह से बदला कि जक्कई जो है वो अलग ही मनुष्य बना और उसने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में, दरिद्री लोगों में और जिनसे उसने जबरन ब्याज लिया था उन सारे व्यक्तियों के जीवन में बांट दी। इसका कारण भी था कि उसके जीवन में जो है प्रभु यीशु मसीह का आना हुआ।
परमेश्वर उसके जीवन में आए। और परमेश्वर जब कभी भी हमारे और आपके जीवन में आते हैं तो हमारा आनंद बहुगुणित होता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की। मैं आपको फिर से वो वाक्य पढ़ने के लिए चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 का 9वां वाक्य पढ़िए। जब यीशु ने उससे कहा, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। आमीन। जिस इब्राहिम को परमेश्वर ने उत्पत्ति में 12वें अध्याय में एक बहुत बड़ी आशीष को दिया, बहुत बड़े वायदे को परमेश्वर ने दिया, और उसके द्वारा परमेश्वर जो है कई एक प्रकार के आशीषों को लोगों के जीवनों में और लोगों में बांटा। अभी परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह इस जक्के के जीवन में इस तरह से कहते हैं कि ये मनुष्य का पुत्र, ये अब्राहम का खोया हुआ पुत्र था। इसका मतलब परमेश्वर यीशु मसीह ने जो आशीष का वायदा वहां अब्राहम के जीवन में किया, अब्राहम के साथ किया, उस अब्राहम के साथ में किया वाला जो वायदा है, उसी वायदे को यहाँ पे यीशु मसीह उसका जिक्र करते हैं और उसी जक्के को इस तरह से आशीष को देते हैं। मैं आज आपको जक्के के जीवन के कुछ बातों को बताने पर हूँ कि जक्के ने इस तरह के आशीषों को कैसे पाया, जक्के के जीवन में क्या चीज थी, या जक्के ने इस प्रकार के आशीषों को पाने के लिए वो किस हद तक इस प्रकार के जीवन को पाया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति, महिमा और प्रशंसा होने पाए। हम जक्के के जीवन से कुछ बातों को देखने पर है। हाँ, मेरे साथ खोलिएगा 19 अध्याय का पहला वाक्य, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय का पहला वाक्य। यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। हाँ, और देखो, जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। पहले वाक्य में हमने पढ़ा कि यरीहो में से वो प्रवेश करके जा रहा था। मैं आपको यरीहो का, या ये यरीहो जो जगह है उसके बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। ये यरीहो जो जगह है वो जगह ये डाकुओं की जगह है, और यरीहो में प्रवेश करते समय चुंगी लिया जाता था। यानी यरीहो के बाद जो है यरूशलेम मंदिर में यरूशलेम की सीमा आती थी, इसी के लिए लोगों के पास से जबरन टैक्स लेना होता था। कई एक लोग अपने व्यापार के लिए, कई एक लोग उस मंदिर में भेंट चढ़ाने के लिए, कई एक लोग कई एक प्रकार की वस्तुओं खरीदने के लिए उस जगह आते तो थे, पर ये जक्कई जो है उन सब के पास से पैसा लेने वाला व्यक्ति था। यानी ये यरीहो जगह जो है, ये यरीहो जगह का मतलब है ये डाकुओं की जगह, लूटने की जगह है, या मार पीट करने की जगह है। उस अधमरे व्यक्ति को भी यरीहो के किनारे ही पड़ा था बोलकर यीशु मसीह ने अच्छा सामरी का दृष्टांत के बारे में कहा। वो व्यक्ति भी जो है वो अच्छा सामरी जिसने वो व्यक्ति की मदद किया, यरीहो के किनारे ही पड़ा था। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा होने पाए। उस डाकुओं की जगह पर या लूटपाट की जगह पे प्रभु यीशु मसीह का आना उस जगह पे हो रहा है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा होने पाए। जगह कोई भी क्यों ना हो, इंसान कोई भी कुछ क्यों ना हो, वो चाहे लुटेरा हो, वो चाहे चोरी करने वाला हो, या चुंगी लेने वाला हो, या वो जेल में पड़ा हुआ व्यक्ति ही क्यों ना हो, पर जब कभी भी उसका मुकाबला प्रभु यीशु मसीह के साथ होगा, उसके अंदर एक मन परिवर्तन होगा ही। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा होने पाए। उस व्यक्ति के जीवन के अंदर की, यानी मैं इस तरह से कहूं, एक बुराई का सामना एक सच्चाई के साथ हो रहा है, या मैं इस तरह से कहूं बुराई का सामना अच्छाई के साथ हो रहा है, तो क्या होगा, बुराई हार जाएगी और अच्छाई जो है ऊंचे उठा ली जाएगी। हालेलुया। और मेरे साथ खोलिएगा, यीशु मसीह जो है अच्छाई करने वाला परमेश्वर था, और उसने, बाइबल बतलाती है कि उसने कभी भी बुरा नहीं किया और उसके जीवन में कोई भी चीज बुरी नहीं बनी। इसी के लिए पौलुस की भाषा में देखिएगा,
पौलुस क्या करते हैं, रोमियो का किताब उसका 8 अध्याय का 28वां वाक्य, 8:28, और हम जानते हैं और हम सब जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए हाँ उनके लिए सब बातें मिलकर आमीन, भलाई की सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो बुरे को बुरे का व्यवहार नहीं किया, बुरे के बदले में यीशु मसीह ने अच्छाई दिखाई। और मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है यीशु भले कामों को करते हुए घूमता रहा। आमीन, हालेलुया। तो इस जगह में, इस यरीहो में यीशु मसीह के आने का मकसद यही रहा कि जो चुंगी लेने वाला एक व्यक्ति है, जो पाप में शायद गिरा हुआ है, ये बहुत सारे पापों में पड़ा हुआ है, इस एक व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह का आना उस यरीहो में होने वाला है। मैं आज आपको ये कहने यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बुराई अगर हो, किसी भी प्रकार की आपके जीवन में कई एक प्रकार की बातें क्यों न हो, जिस समय आपका और मेरा उस अच्छाई करने वाले प्रभु यीशु मसीह के साथ सामना हो जाएगा, उस समय जो है हमारे जीवन को बदलते हुए आप और मैं देख पाएंगे। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। आमीन। उसने कई एक लोगों को बदला। हम इस जक्कई के जीवन से कुछ बहुमूल्य बातों को आज हम देखने पर है। मेरे साथ खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार उसका 19वें अध्याय और उसका 5वां वाक्य। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। इस वाक्य के ऊपर मैं आज आपको प्रचार करने पर हूं। इस वाक्य के ऊपर इस वाक्य का जो मैं आज आप तेरे घर में आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, इसको अगर एक इंग्लिश वाले वर्जन में अगर आप पढ़ते हैं, आई मस्ट बी स्टे ऑन योर होम, इस तरह से मस्ट बी जब भी कभी शब्द लगता है इसका मतलब अनिवार्य है। क्यों यीशु मसीह ने कहा मुझे तेरे घर में रहना अनिवार्य है? क्यों यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जब तक तेरे घर से होके नहीं जाऊंगा, या मैं ये कहूँ मुझे आज कुछ भी क्यों ना हो, तेरे घर में रुकना अवश्य है। ये इसका कारण क्या है? मैं आज आपको 3 बहुमूल्य बुनियादी बातें जो है ये जक्कई के जीवन से बताने पर हूँ। ये 3 बुनियादी बातें जो है आपके जीवन में और मेरे जीवन में बहुमूल्य, आपके और मेरे जीवन में बहुत सारी बातों को करती है, बहुत सारी बातों को होता है। इसी के लिए मैं आज आपके जीवन में ये 3 बुनियादी बातें जो जक्कई के जीवन में थी, जिसके चलते यीशु मसीह ने कहा आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। मैं आज आपको ये कहूँ, क्या आप चाहते हैं यीशु मसीह आपके घर में आए? क्या आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह का आपके घर में आना हो? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आनंद और परमेश्वर की कल्याण और उसके बहुगुणित आशीषें जो है आपके घर में हो? तो सबसे पहले मैं आज आपको ये बात कहने पर हूँ, आपके घर में प्रभु यीशु मसीह को आना अवश्य है। जब कभी भी आपके घर में प्रभु यीशु मसीह का आना अगर होता है तो आपके जीवन में कई एक प्रकार की बातें हों। मैं आज आपको 3 ऐसी चीज़ों को बताता हूँ, जो 3 चीज़ें जो है जक्कई को प्रभु यीशु मसीह को जक्कई के घर तक लेने के लिए कामयाब रही। मैं आज आपको इस विषय के बारे में, प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में आने के लिए हमें क्या करना है,
पहली बात को मैं आपको बता रहा हूं, मेरे साथ खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 2रा वाक्य पढ़िए। वहाँ जक्कई नामक हाँ एक मनुष्य था हाँ जो चुंगी लेने वाला हाँ, और धनी था। वो चुंगी लेने वाला। मैं आज आपको एक बात कहने पर हूं कि परमेश्वर यीशु मसीह पाप से नफरत करता है, पापियों से नहीं। इस वाक्य को आप अपने दिमाग में रख लीजिए। वो जक्कई जो है वो चुंगी लेने वाला था। इसका मतलब वो लोगों से जबरन पैसा वसूल करने वाला था। वो जबरन पैसा वसूल करने वाला था, पापी व्यक्ति था। मैंने इसी के लिए कहा कि यीशु मसीह पाप से नफरत करते हैं, पापियों से नहीं। पर उसमें लिखा है वो धनी मनुष्य था। ये बात कहने पर हूं कि सबसे पहली बात, धन यानी पैसा जो है आपको परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए द्वार नहीं बनेगा। पैसा जो है आपको परमेश्वर से दूर कर सकता है। पैसा जो है आपको परमेश्वर से दूर खींच सकता है, और जरूर खींचेगा भी। इसी के लिए यीशु मसीह ने कहा कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना इतना कठिन है। सबसे पहली चीज मैं आपको ये कहने पर हूं, आपका धन। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा हो। जक्कई के पास बहुत सारा धन था, पर वो धन जो है उसको शांति देने वाला नहीं था। कई एक लोगों के पास बहुत सारा धन हो सकता है, पर उनके जीवन की शांति वो खो चुके हैं, या वे अपने जीवन की शांति खो चुके हैं। या जिन लोगों के पास बहुत सारा धन है, उन लोगों के जीवन का अभ्यास कीजिएगा, उन लोगों के जीवन में एक प्रकार की बीमारी भी आई होगी। इसका मतलब क्या है? जिन लोगों के पास पैसा होता है, लोग उनसे घृणा करते हैं। जिन लोगों के पास पैसा होता है, उन लोगों के पास कई एक प्रकार की बीमारियां रहती है। और तीसरी बात, जो लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, वो लोग अपनी शांति को खो बैठते हैं, यानी वो अपनी शांति खो चुके हैं। इसका मतलब बहुत सारा पैसा जो है आपको परमेश्वर के राज्य में आने के लिए चांस नहीं देता या मौका नहीं देता। सबसे पहली चीज मैं आपको बता रहा, आपका धन जो है, यदि इस धन को, मेरे साथ खोलिएगा इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय का 5वां वाक्य। इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय का 5वां वाक्य। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। आमीन। लोभ रहित तो हो, और जो तुम्हारे पास है, आमीन, उसी पर संतुष्ट किया जो करो। तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि आमीन। उसने आप ही कहा है, आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, आमीन, और न कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। जो परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए, वो परमेश्वर जो इस तरह से कह रहा है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा, मैं ना तुझे त्यागूंगा, क्योंकि तुम्हारे लिए जरूरत जिस चीज की है, सारी जरूरत को देने वाला। जब वो देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें उस धन की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए जो स्वर्गीय हमारा परमेश्वर है, वो स्वर्गीय परमेश्वर से ही हमें धन की आवश्यकता है, या स्वर्गीय परमेश्वर के द्वारा ही हमें धन की आवश्यकता है, या हमें धन मिलता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हो। मैं पहली चीज जक्कई के जीवन में जो थी, वो धन जो है आपके जीवन को परमेश्वर के राज्य में या प्रभु को आपके घर में लाने के लिए जो है सहायक नहीं करते हैं, कह के मैं करूंगा। दूसरा चीज, लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 3रा वाक्य। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था। भीड़, दूसरा मैं चीज कह रहा हूं आपको, भीड़।
क्योंकि ये वह नाटा दुनिया की कई एक प्रकार की भीड़ जो है आपको परमेश्वर के राज्य से दूर खींचती है। आज आपके और मेरे घर में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आना क्यों नहीं होता है? तो कई एक प्रकार की भीड़ जो है हमें खींचती है। मेरे साथ खोलिएगा पहला यूहन्ना का किताब, उसका 5वां अध्याय, उसका 15वां वाक्य हम पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना का किताब और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और महिमा प्रशंसा होने पाए। उस वचन को वो वचन नहीं, उस जगह पर इस तरह से लिखा हुआ है कि तुम्हारी जगत से जो है उसके बारे में लिखा हुआ है, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड और आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये जो है जगत से नहीं है। मेरे साथ उस वाक्य को देखेंगे कि 3 प्रकार की अभिलाषाओं के बारे में उस पत्री में लिखा हुआ है। जब हम देखते हैं कि ये तीनों जो है आपको और मुझको, ये भीड़ जो है मुझे खींचती है, ये 3 प्रकार की भीड़ को हम सामना करते हैं। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, और जीविका का घमंड। ये 3 चीजें जो है आपको और मुझे एक भीड़ बनकर अपनी ओर खींचती है। इसी के लिए या इसी के चलते हमारे घर में परमेश्वर यीशु मसीह जो है नहीं आ पाते हैं। हालेलुया। ये भीड़ और कोई नहीं है, ये भीड़ जो है यीशु मसीह को हमारे घर में ना आने की एक बहुत बड़ी रुकावट है या बहुत बड़ी समस्या है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा। कई एक प्रकार की भीड़ों को जब हम देखते हैं तो हमारे मन की व्याकुलता ये होती है कि मसीह सभाओं में इस प्रकार की भीड़ ना होते हुए कई प्रकार के जगहों में इस तरह की भीड़ होती है। तो मैं दूसरी चीज, आपको अगर यीशु मसीह को घर में आपके लाना है तो आपको इस भीड़ से बचना होगा। ये भीड़ जो है आपके जीवन को प्रभु यीशु मसीह के घर में, यीशु मसीह को अपने घर में लाने की एक बड़ी रुकावट है। तीसरी रुकावट मैं आपको उसी वचन को पढ़िएगा, तीसरा वचन 19:3, लूका रचित सुसमाचार 19:3। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा होने पाए। वो नाटा था। नाटा का मतलब है अपने आप को नम्र कीजिए, प्रभु के हाथों के नीचे नम्र कीजिए। वचन इस तरह से बोलती है, इसीलिए हम क्या कहे कि परमेश्वर के हाथों को नीचे नम्र और दीन बनो, ताकि वो उचित समय पर आपको शिरोमणि बनाए। तीसरी चीज है, हमें नम्र बनने की आवश्यकता है। जिस समय हम नम्र बनेंगे, जिस दिन हम नम्रता का स्वभाव धारण कर लेंगे, तो इस नम्रता के चलते प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में प्रकट हो। फिलिपियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 8वां वाक्य और 9वां वाक्य पढ़िएगा। वहाँ यीशु मसीह का स्वभाव के बारे में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में, उसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा और वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। हालेलुया। और मनुष्य की समानता में
मनुष्य की समानता में हो गया। वो दास का स्वरूप यीशु मसीह ने धारण किया बोलकर फिलिपियों के पत्र में पौलुस लिखता है। इसका अर्थ क्या है कि यीशु मसीह इस हद तक नम्र बना, यीशु मसीह इस हद तक नम्र बना, उस नम्रता का स्वभाव जो है वो उसके दाहिने और बाएं लटकाए हुए उस कैदी ने देखा। हम जानते हैं उस वचन में वो कहते हैं, पहला वाला कहता है कि अगर ये लोग तुझको तेरी निंदा कर रहे हैं तो आप हमको भी छुड़ाइए और इन लोगों को भी मुंह चुप कराइए। पर दाहिने वाला कैदी कहता है, जब आपका राज्य आए तो मुझे स्मरण कीजिए। वो दाहिने हाथ वाला कैदी ये समझ पाया कि जो मेरे सामने खड़ा है वो सबसे नम्र व्यक्ति है और उस नम्रता के व्यक्ति के द्वारा ही आपको और मुझको एक बहुत बड़ी शांति मिली। ये तीसरा स्वभाव आपको और मुझको रखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो है नम्र लोगों के जीवन में बहुतायत से कार्य। मत्ती का 5:5 में इस तरह से लिखा हुआ है, धन्य है वे लोग जो नम्र है, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो नम्रता का स्वभाव धारण करते हैं या नम्र बनते हैं वो किसी दूसरे की, किसी और व्यक्ति नहीं, पृथ्वी के ही अधिकारी होंगे। ये तीसरी चीज जो है हमें जब हम हमारे जीवन में धारण करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का हमारे घर में आना होगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि धन की अभिलाषा या धन जो है हमें परमेश्वर के राज्य की एक रुकावट बनती है। दूसरा चीज मैंने जैसे कहा, ये भीड़ के कारण हम प्रभु यीशु मसीह को अपने घरों में लाने के लिए नहीं देते हैं। तीसरी चीज, हमारे जीवन की नम्र ना बनने का कारण की वजह से हमारे घरों में प्रभु यीशु मसीह नहीं आता है। परंतु यहाँ जक्कई के जीवन में परमेश्वर ने इन सारी बातों को देखने के बाद उसको कहा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। जब इन 3 प्रकार की बातों को जब हम हमारे जीवन में देखें तो हमारे पास ये बात पहुंच नहीं पाए कि प्रभु हमारे घरों में भी आपका प्रवेश या आपका आना अवश्य हो। जब यीशु मसीह का आना आपके और मेरे घर में होना है तो हमें इन 3 प्रकार की बातों से गुजर कर जाना होगा। जब आपके और मेरे जीवन में इन 3 प्रकार की बातें रहेगी, धन की अभिलाषा छोड़कर या उस भीड़ को देखना छोड़कर, तीसरा उस नम्रता का स्वभाव को धारण करके, इस प्रकार के स्वभाव जब हमारे अंदर होगा तो परमेश्वर का जो है, परमेश्वर हमारे आपके घरों में रहेगा। और जब कभी भी इस उद्धार की बात को निकलती है, उद्धार के कारण की बात को निकलती है, तो कई एक लोग जक्कई का उदाहरण देकर कहते हैं क्योंकि उसी दिन उसके जीवन में एक उद्धार का अनुभव हुआ। और यीशु ने जैसे 90 वाक्य में हमने पढ़ा, लूका रचित सुसमाचार उसका 19:9 में हमने पढ़ा कि आज ही इस घर को उद्धार मिला है। हालेलुया। जिस दिन यीशु मसीह हमारे घरों में राज्य करेंगे उसी दिन हमारे घरों का भी उद्धार होगा। प्रभु करे आप लोगों को परमेश्वर की आशीष आप लोगों के साथ बनी रहे और परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों के साथ बने रहे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, तेरी दया और तेरी अनुग्रह हम सबों के साथ बनी रहे। प्रभु तेरी आशीष और तेरे अनुग्रह के तले तो हम सबों को लेने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तेरी दया के अधीन में हम चले प्रभु। जैसे यीशु मसीह हमारे घर में आने के लिए क्या आवश्यकता है इस बारे में हमने जब सुना जक्कई के द्वारा प्रभु, उसी के चलते प्रभु जी आप भी हमारे जीवन में कार्य करने हेतु हम प्रार्थना करते हैं। तेरी दया और अनुग्रह यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।